एक सवाल सभी स्टूडेंट की जबान पर अभी सवाल है, वो सवाल यह है कि सर आप इतनी सारी वीडियोस तो डाल रहे हो जेई की स्ट्रेटजी, जेई का टाइम टेबल 2024 का, लेकिन क्या सच में एग्जाम निकालना पॉसिबल भी है या ऐसे सपने बंधा रहे हो? हमें कई लोगों के दिमाग में ना ये अंदर से थॉट क्लियर नहीं है, उनको लगता है यार कि हमारा सिलेक्शन अब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हारा जेई में सिलेक्शन का पूरा कॉन्फिडेंस दिला दूंगा, मेन में भी एडवांस में भी, देखते जाओ। ठीक है, तो अपन 3-4 कैटेगरी की बात करेंगे। ठीक है, पहला तो होता है सिलेक्शन। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है गुड कॉलेज। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी क्या होती है अपना आईआईटी या वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, आईआईटी में भी वेरी गुड कॉलेज। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करेंगे। तो पहले बात करते हैं देखो सिलेक्शन की। तो मेरे हिसाब से अगर आप जेई मेन के अंदर 100 प्लस मार्क्स अगर लेके आ जाते हो, ठीक है, 100 प्लस 120 प्लस टाइप्स का मार्क्स लेके आ जाते हो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। मैं यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ घिसा पिटा कॉलेज मिल जाएगा, आई एम सेइंग एक ठीक ठाक कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई नाक डुबा के घूमना पड़ रहा है, राइट। 100 मार्क्स अगर आपके आ गए, आप उसको सेलेक्ट मान सकते हो कि कुछ तो हो गया भाई। ठीक है, वैसे सेलेक्ट की बेंचमार्क इसे काफी लो होती है, बट ठीक है, अगर अपन 100 मार्क्स कहीं ना कहीं लिया है तो हम अपने आप को मानेंगे कि ठीक है हम सेलेक्ट हो गए। गुड कॉलेज का मतलब हो गया कि अपने लगभग 150 प्लस टाइप्स के मार्क्स आ रहे हैं, 200 के आसपास तक 180 टाइप्स आ रहे हैं, विच इज अराउंड समवेयर अराउंड 98-99 टाइप्स परसेंटाइल। तो उसमें हमें यूजुअली एक अच्छी एनआईटी वगैरह मिल जाती है। ठीक है, ठीक ठाक एक एनआईटी में अच्छी ब्रांच ऐसा कुछ हो जाता है। वी गेट अ गुड कॉलेज, वी गेट अ रेस्पेक्टेबल कॉलेज, जहाँ पे ठीक ठाक आपके प्लेसमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। और आईआईटी को हम कंसिडर करेंगे, लेट से आप 200 प्लस ला रहे हो, फिर आप जेई एडवांस में भी ऑलमोस्ट आप एटलीस्ट 40-50% टाइप स्कोर कर रहे हो, इसको मानेंगे क्या ये जेई एडवांस या आईआईटी लेवल की सिलेक्शन हो गई। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप किस लेवल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ज्यादा कुछ अब तक पढ़ना चालू ही नहीं किया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स एक तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार। यहाँ पे आईआईटी की एकदम प्रॉपर बातें होती है और तुम्हें मैं आईआईटी पहुंचा दूंगा अगर तुमने मेरी हर बात फॉलो की। तो नहीं फॉलो, अगर तुम नहीं पहुंचोगे तुम बोल सकते कि हाँ ये वाली बात मैंने फॉलो नहीं की। ठीक है, तो सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। तो सबसे पहले ऐसे बच्चे से बात करते हैं जिससे कुछ पढ़ाई नहीं है या जो बिल्कुल जीरो पर बैठा है, तो उस बंदे को टारगेट करना चाहिए ये इन जनवरी अटेम्प्ट, ये इन अप्रैल अटेम्प्ट एंड ये इन जेई एडवांस्ड। ठीक है, और ये तीनों चीजें काफी डुएबल है। अच्छा, आपको शायद दिख नहीं रहा है, तो ये मैंने लिखा है कि 40 to 50% इन जेई एडवांस्ड आ जाए। ठीक है, तो ये जेई एडवांस्ड वाले पे आप एम करेंगे इस चीज के लिए। अब देखते हैं कि क्या बात हो रही है। देखिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जेई मेन के 300 नंबर का अगर हम ब्रेकअप करें ना, तो इसमें 100 मार्क्स जो होते हैं काफी इजी होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं जो मीडियम होते हैं, और 100 मार्क्स होते हैं जो थोड़े रिलेटिवली हार्ड होते हैं। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चन कौन से हो गए? इजी क्वेश्चन वो हो गए कि इवन अगर आपने एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ रखी है, आपने अपनी कोचिंग की मॉड्यूल भी थोड़ी बहुत भी कर रखी है, आपने इवन 50 to 60% जो इजी वाले टॉपिक्स हैं वो भी आपने देख लिए, और आप एग्जाम के दिन ब्लंडर्स करके नहीं आए, तो आप 90-100 नंबर हर कोई ला सकता है यार जेई मेन में। मतलब मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता है लोगों के माइनस में नंबर 0-10 नंबर कैसे आ रहे हैं भाई। अगर तुम केवल एनसीईआरटी पढ़ के चले जाते, थोड़ी सी भी बुद्धि यूज कर लेते, और अगर तुम इंटेलिजेंट तुक्के भी मार देते ना, तब भी आप 100 नंबर जेई मेन में ला सकते हो यार, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। ठीक है, फिर आते हैं 100 मार्क्स जो थोड़े मीडियम होते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो आपके बेसिक एनसीईआरटी से नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन वो है जिसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, ये क्वेश्चंस वो है जिनके लिए आपको शायद अपनी कोचिंग की शीट थोड़ी डेप्थ में जाकर लगानी पड़ेगी, ये क्वेश्चंस वो है जिनके लिए आपको शायद ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस वो है जो हर बच्चा नहीं कर सकता है। इनको मैं फिर भी एक्सक्यूज कर रहा हूँ यार, मैं फिर भी एक्सक्यूज कर रहा हूँ कि ठीक है ये भी मत करो। और हार्ड क्वेश्चन वो हो गए जो आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो केवल जो 300 में से 250 लाने वाले बच्चे हैं वही कर सकते हैं। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, ये मैथ के ट्रिकी क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, और इवन आपके एडवांस के पेपर में भी ऐसा होता है, जैसे आपका एडवांस के पेपर 360 मार्क्स का आप मान लो, ठीक है, इसमें से 120 लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो मीडियम होते हैं, मतलब इस टाइप्स के, समवेयर अराउंड दिस। ठीक है, या समवेयर अराउंड दिस जो डुएबल होते हैं। ठीक है, 120 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग होते हैं जो हार्ड होते हैं, और 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो वेरी वेरी हार्ड होते हैं। ठीक है, ये वेरी हार्ड केवल टॉपर्स कर पाते हैं जो ऑल इंडिया टॉप 10 में आएंगे, बाकी ये दोनों क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, और ये वाले तो डुएबल होते ही हैं। ठीक है, तो अभी अपना एम ये रहेगा कि हम एडवांस के बारे में भूल जाएं, हम एडवांस को सोचे ही। मैं यहाँ पे उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनकी बहुत ही मिनिमल लेवल ऑफ प्रिपरेशन है या इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। आपका भी टारगेट पूरी तरह से ये होना चाहिए कि हम 100 to 150 मार्क्स मेंस जनवरी में लेके आए, हम इजी क्वेश्चन सारे बना ले और मीडियम क्वेश्चन हम
आधे एटलीस्ट बना पाए। हार्ड क्वेश्चन भी आप एक दो कर लोगे, लेकिन मैं मान के चलो आप एक बिल्कुल भी ना करो। आपने अगर अपने आप को इस लेवल पर स्टैब्लिश कर दिया और आप इतना लेके आ गए जेई जनवरी में, मेरे भाई फिर तुम्हें 2-3 महीने और मिलेंगे अप्रैल अटेम्प्ट में। उसमें आपका बोर्ड भी आएगा, बोर्ड का भी पूरा रिवीजन क्लास 12th का फिर से होगा, और आप खुद भी एक जेई मेन का रिवीजन खुद से करोगे। अब मुझे एक बात बता दो भाई, क्या तुम अगर जनवरी में 100 नंबर लेके आ गए, क्या तुम अप्रैल में 150-200 नहीं ला सकते, 180 नहीं ला सकते? कोई बहुत मैंने डिफिकल्ट बात बोल दी है, कोई बहुत अनडुएबल बात बोल दी है? बिल्कुल भी नहीं बोली, आप बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। और जो बच्चा मेंस के अंदर अप्रैल में 180 नंबर लेके आ रहा है, अगर वो अपना 1 महीना जी जान से लगा दे, 1.5 महीना जी जान से लगा दे जेई एडवांस के लिए, तो क्या वो ये वाले सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता है? आप ही मुझे बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अप्रैल अटेम्प्ट के साथ ही कर लेता। जेई एडवांस में भी लगभग 1/3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जेई मेन के ही लेवल के होते हैं, बस फॉर्मेट थोड़ी डिफिकल्ट कर देते हैं उसकी, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, क्योंकि आपका अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा गया है। फिर मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई 1 महीने में मेहनत करके केवल ये आधे कर लेना, तो मीडियम वाले क्वेश्चन, जो मीडियम नहीं हार्ड वाले क्वेश्चन जेई एडवांस के आधे बनाने की कैपेसिटी ले आना, 1.5 महीने बैठ के पूरी तपस्या करना। क्या आप नहीं कर पाओगे? मुझे बता दो, आप बता दो मुझे, कर पाओगे? 50% आ गए जेई एडवांस में, 50% जेई एडवांस में आते हैं, यस तुम्हें आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, लेकिन आईआईटी में तुम पक्का बन जाओगे। और आईआईटी में भी छोटे मोटे वाले नहीं बनोगे, या तो तुम किसी नॉट सो न्यू आईआईटी में अच्छी ब्रांच में होगे, या फिर वेरी गुड आईआईटी में नॉट सो गुड ब्रांच में होगे। और नॉट सो गुड ब्रांच में भी अगर आप एक बार आईआईटी बॉम्बे में आ जाते हो ना, मेरे ऐसे दोस्त है जो आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी सिविल वगैरह लेके बैठे हो, उनकी 40 लाख 50 लाख की पैकेज लगती है। क्यों? क्योंकि वो कोडिंग खुद से सीख लेते हैं, या फाइनेंस खुद से सीख लेते हैं, या सीजीपी अच्छी कर लेते हैं, या माइनर कर लेते हैं, बहुत चीजें होती है। आपका केवल एक एम होना चाहिए कि जैसे तैसे करके हम आईआईटी में अपना कदम रख दें, वो मैं आपका रखवा दूंगा। आगे क्या करना है वो भी मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब नोटिफाइड रहना बस, ठीक है। तो अच्छा करियर बना देंगे अपन आपका, लेकिन अभी आपका केवल एक एम होना चाहिए, जो है जनवरी में 100 ऊपर, अप्रैल में 150 ऊपर, आइडियली 200, और जनवरी में भी आइडियली हम 150 पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना भी इनफ है। और एक बार बच्चा यहां आ जाए, फिर एडवांस में परफॉर्म करना इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने आपको देखो एक काफी क्लियर ब्रेकडाउन करके बताया। हम कभी कभी ना पहाड़ को देखते तो लगता है बहुत ऊंचा है, लेकिन हम उसको अगर स्टेप्स के फॉर्म में देखते हैं तो लगता है यार ठीक है यार, 10,000 स्टेप्स ऊंचा है, 5,000 तो अपन चल गए, है ना। तो मैंने थोड़ा आपको ब्रेकडाउन करके बताया कि यार ये आपकी जग में है, आप कर सकते हो। ये बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अनअचीवेबल कोई गोल है। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ, जेई मेन जनवरी में आप 100, 120, 130 का टारगेट रखो, इत्मीनान से चलो। फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट में कोशिश करना 180 का टारगेट रखने की, 200 रखने की, जो किया जा सकता है। अच्छा, और आप में से कई बच्चों में जो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे होंगे, तो आप तो और बेटर कर सकते हो। आप जेई एडवांस में 100 का एम कर सकते हो, रैंक 100 के अंदर, राइट। सो काफी चीजें पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज आप में बिलीफ रहे, एज लॉन्ग एज आप मेहनत करते रहो। और ये 100 नंबर लाना है, 150 नंबर, आपको भी पता है यार 100 नंबर कैसे आएंगे जेई मेन में। जो चीजें सबसे आसान लग रही है उनको सबसे पहले पढ़ डालो, ठीक है। केमिस्ट्री आसान लगती है, केमिस्ट्री पढ़ डालो, 30 में से 20 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ठीक है, या 15 तो बना ही लोगे। ये लो 60 नंबर तो यही आ गए अपने, केमिस्ट्री में 60 आ गए यार, 15 क्वेश्चन भी कर लिए 60 आ गए। केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं होती है, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी कई क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल आ जाते हैं आजकल मेंस में, या एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। ये लो 20-30 नंबर यहाँ और जुड़ेंगे। मैथ्स में भी भाई यार 11th के टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना, बेसिक, ठीक है। कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मैं मानता हूँ, वेक्टर कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, कई बच्चों को कैलकुलस नहीं आती है, कोई बात नहीं, जो समझ आ रहा है वो पढ़ लो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, सर्कल्स पढ़ लो, स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, क्वाड्रेटिक पढ़ लो, ऐसी चीजें भी पढ़ के चले गए, मैथ्स में भी 20-25 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। और एक अच्छा स्कोर अपना बन जाएगा मेंस में जनवरी में, वो बन गया, फिर अप्रैल में थोड़ा और पढ़ लेंगे और अच्छा अपना स्कोर बन जाएगा। थोड़ा सा बस बिलीफ रखे, पढ़ते रहे, मुझ में ट्रस्ट रखे, खुद में ट्रस्ट रखे। और आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि सर ये आप ही करा दो ना यार, इतना क्यों हमसे मेहनत करवा रहे हो, तो आप चुपचाप जाए, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है मेरे जेई 24 कोर्स का, 5 अक्टूबर यानी कल रात तक उस पर आपको 6,000 रुपए की सेविंग्स मिल रही है। केवल 4,000 में कोर्स अवेलेबल है, 10,000 रुपए का कोर्स यूजुअली आता है। उस कोर्स के अंदर मैंने आपका सारा कवरेज करा दिया है, उसमें सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी आपको वन शॉट टाइप्स फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें पूरा चैप्टर में आपको समझा दूंगा कि भाई इसमें ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन आते हैं और ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आप पूरा चैप्टर को कैसे करना समझ जाएंगे। फिर हमने आपको डीपीपी टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन भी दी है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस देने को तैयार हूं, आपने मेरा कोर्स लेके अगर पूरा 100% पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, आप ये तीनों चारों चीजें आराम से अचीव कर लोगे, ठीक है। आराम से आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है। केवल 4,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा हूं, रिटर्न में तुम्हारी फ्यूचर पैकेज आएगी लाखों रुपए में। बहुत ही बार्गेन है भाई। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में तुरंत जाओ, उसको पढ़ना आज ही चालू कर दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, उसको पढ़ लो, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। इतना अब मैं कह रहा हूं, और तो मैं क्या आपको दिलासा दे सकता हूं। अभी भी आप यूं कहो कि नहीं मेरे को तो, तो यार आप शायद अपने करियर के बारे में शायद उतना सीरियस नहीं हो, या आप शायद खुद अच्छा कर सकते हो, आई डोंट नो,
खुद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, वरना जस्ट इन 4000 रुपीज इन्वेस्टमेंट मैं आपका पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में जाओ, कल रात से पहले ले लेना, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट। आई होप पसंद आया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक कर देना। मेरे सोशल वगैरह नीचे दिए हुए हैं। इफ यू हैव सम क्वेरीज, कोर्स का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड।